हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन क्लासेस। तो चलिए आज आप लोगों के बेस फिर से मैं बायोलॉजी के क्लासेस लेकर के आ रहा हूँ, जिसमें आज आप लोगों को अध्ययन कराया जाएगा किस लेसन्स के बारे में, किस चैप्टर्स के बारे में। माय डियर्स, आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इंटरेस्टेड लेसन्स। किसके बारे में? ब्लड के बारे में। आज हम लोग अध्ययन करेंगे ब्लड, और जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है मेरे प्यारे? रक्त या रुधिर, या तो अपने लैंग्वेज में खून कहा जाता है, ठीक है ना। तो आइए उसी लेसन के बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। और हम लोग रक्त ब्लड में क्या करेंगे मेरे प्यारे? आज हम लोग अध्ययन करेंगे ह्यूमन ब्लड्स के बारे में। किसके बारे में? ह्यूमन ब्लड्स की अध्ययन करेंगे, ठीक ना। आई होप ऑल माय डियर्स, आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि ब्लड्स के बारे में। ब्लड क्या होता है आपको पता है कि हमारे शरीर के अंदर कि चारों तरफ दौड़ने वाला जो आर्गन होता है, हमारे शरीर के अंदर कि जो चारों तरफ शरीर के पूरे पार्ट्स में दौड़ने वाला जो आर्गन होता है, वही क्या होता है हमारे प्यारे? ब्लड होता है। क्या होता है? ब्लड। कभी काटने के बाद आपको दिखाई देगा कैसा? कैसा ब्लड दिखाई देगा मेरे प्यारे? नहीं भैया। यानी जब आपका कहीं पर किसी भी शरीर में चोट लग जाती है, तो उस स्थिति में आप देखेंगे तो आपके शरीर से अंदर कुछ पदार्थ बाहर निकलता है, जो किस कलर का होता है? रेड कलर का होता है। और वही रेड कलर आपको पता है मेरे प्यारे, आपका क्या होता है? ब्लड होता है। आज उसी के बारे में हम लोग क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे मेरे प्यारे। वो होता क्या है, कितने प्रकार का होता है, हमारे शरीर के अंदर कितने परसेंट में उपस्थित है, इन सारी चीजों का अध्ययन हम लोग क्या करेंगे? करेंगे, ठीक है ना। आइए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे कि सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से यह पूछा जाता है सर कि जो हाई ब्लड है, जो ब्लड है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ब्लड है मेरे प्यारे, कि जो ब्लड है, ब्लड की स्टडी को क्या कहा जाता है? स्टडी मींस अध्ययन को। जब हम ब्लड के बारे में क्या करने जाएंगे मेरे प्यारे? पढ़ने जाएंगे। क्या करने जाएंगे? पढ़ने जाएंगे, अध्ययन करने जाएंगे, तो उसके स्टडी को क्या कहते हैं? जल्दी बता दो मेरे प्यारे, क्या कहते हैं? आपको पता होना चाहिए सर, इसके स्टडी को हिमेटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिमेटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे प्यारे? हिमेटोलॉजी इसके स्टडी को कहा जाता है। हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं मेरे प्यारे? हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? टू स्टडी इज अबाउट ऑफ ब्लड इज नोन एज हिमेटोलॉजी। यानी हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं मेरे प्यारे? कि ब्लड के बारे में। ब्लड मीन्स क्या होता है मेरे प्यारे? रक्त या रुधिर। रुधिर का अध्ययन करना हमारा क्या कहलाता है? हिमेटोलॉजी कहलाता है। और यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर देखेंगे मेरे प्यारे, क्या देखेंगे मेरे प्यारे? ध्यान देखिएगा, यहाँ पर हम लोगों को यह देखना है कि जो यहाँ पर हिमेटो वर्ड दिख रहा है और लॉजी वर्ड, जहां पर आपको क्या वर्ड दिखाई दे मेरे प्यारे? कि लॉजी वर्ड दिखाई दे, तो लॉजी वर्ड की मीनिंग होती है टू स्टडी। क्या होती है मेरे प्यारे? लॉजी टर्म की जो स्टडी होती है, जो लॉजी टर्म की स्टडी होती है, तो लॉजी टर्म जो होता है तो उसका मतलब क्या होता है मेरे प्यारे? टू स्टडी होता है। क्या होता है? टू स्टडी। क्या होता है मेरे प्यारे? टू स्टडी होता है। तो इसलिए कहा जाता है टू स्टडी अबाउट ऑफ द ब्लड इज नोन एज हिमेटोलॉजी, ठीक ना मेरे प्यारे। लेकिन जो ये हमारे ब्लड होता है, जो ये हिमेटोलॉजिट है, अगर पूछा जाए जो ब्लड के डॉक्टर होते हैं, जो ब्लड के डॉक्टर होते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? आपको याद रखना मेरे प्यारे, इसी लॉजी टर्म में हमारा क्या जुड़ जाता है? एस टू जुड़ जाता है, अर्थात क्या हो जाता है? हिमेटोलॉजिस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिमेटोलॉजिस्ट हो जाएगा, ठीक ना मेरे प्यारे। आई होप आपको कोई भी डाउट इसमें नहीं हुआ होगा, ठीक ना मेरे प्यारे। हम कह सकते हैं कि इसके डॉक्टर को क्या कहते हैं? आपको याद रखना चाहिए कि इसके डॉक्टर को कहा जाता है हिमेटोलॉजिस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिमेटोलॉजिस्ट कहा जाता है, ठीक ना मेरे प्यारे। हिमेटोलॉजिस्ट कहा जाता है, ठीक ना। आई होप कोई भी डाउट्स नहीं होगा मेरे प्यारे। चलिए, मैंने क्या क्या बताया? मैंने क्या क्या बताया आप लोगों को मेरे प्यारे? मैंने आपको यह बताया, क्या बताया? कि जो ह्यूमन ब्लड होता है, ब्लड की स्टडी क्या कहा जाता है? हिमेटोलॉजिस्ट कहा जाता है। और उसके डॉक्टर को क्या कहा जाता है मेरे प्यारे? हिमेटोलॉजिस्ट कहा जाता है। आई होप कोई भी डाउट्स नहीं होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे, कि नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग ये पढ़ते हैं। तो हमने कहा क्या मेरे प्यारे? कि जो ब्लड है, ब्लड इज अ सर्कुलेटरी ऑर्गन। ब्लड इज अ सर्कुलेटरी ऑर्गन। जो ब्लड होता है मेरे प्यारे, ये एक सर्कुलेटरी ऑर्गन होता है। सर्कुलेटरी ऑर्गन का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे? कि परिसंचरण अंग होता है। क्या होता है मेरे प्यारे? परिसंचरण अंग होता है। अब आपसे क्वेश्चन आ जाएगा, सर क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है ब्लड को परिसंचरण अंग? क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर आइए देखिएगा मेरे प्यारे, कि यहाँ पर परि और संचरण दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। परि का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे? चारों तरफ। परि का मतलब क्या होता है? चारों तरफ। संचरण का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे? घूमना होता है। संचरण का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे? घूमना होता है। क्या होता है मेरे प्यारे?
घूमना होता है, तो हम कह सकते हैं कि ऐसा ऑर्गन जो हमारे शरीर के अंदर चारों तरफ रन करता रहता है, दौड़ता रहता है। क्या करता रहता है? दौड़ता रहता है। तो वह हमारा क्या होता है मेरे प्यारे? ब्लड होता है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, जो ब्लड होता है, आपसे पूछ लिया जाएगा ब्लड कैसा ऑर्गन होता है मेरे प्यारे? बताओगे यह एक सर्कुलेटरी ऑर्गन होता है। क्यों होता है? क्योंकि यह एक ह्यूमंस बॉडी यानी एक लिविंग थिंग्स की शरीर के चारों तरफ क्या करता रहता है? घूमता रहता है, दौड़ता रहता है। ठीक ना मेरे प्यारे? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। नेक्स्ट आपको पॉइंट याद रखना पड़ेगा मेरे प्यारे, कि पूछा जाता है ये सर कि जो ये ब्लड होता है, जो ये ब्लड होता है, इसका पीएच वैल्यू कितना होता है? पीएच वैल्यू का मतलब पीएच, इसका मान कितना होता है मेरे प्यारे? इसका पीएच मान कितना होता है? कितना होता है? जल्दी बता दो मेरे प्यारे, कितना होता है? 7.4। इसका जो हमारा पीएच वैल्यू होता है मेरे प्यारे, वह कितना होता है? 7.4 होता है। क्या होता है? जल्दी बताओ। 7.4 होता है इसका पीएच वैल्यू। लेकिन अगर पूछा जाए तो ये नेचर में कैसा होता है मेरे प्यारे? नेचर में मेरे प्यारे क्या होता है? एल्काइन होता है। क्या होता है मेरे प्यारे? एल्कलाइन होता है। एल्कलाइन का मतलब मेरे प्यारे बेसिक होता है। एल्कलाइन बेसिक होता है। क्या होता है मेरे प्यारे? एल्कलाइन बेसिक। एल्कलाइन बेसिक का मतलब क्या होता है? जल्दी बताओ ध्यान से, जल्दी बोलो। एल्कलाइन बेसिक का मतलब क्या होता है? जल्दी बोल दो, बोलो जी। हाँ, सॉल्युबल इन वाटर, जो पानी में घुल जाए, यानी जो पानी में क्या हो जाएगा मेरे प्यारे? घुल जाएगा। अब बताइए कि देख मैंने बोला क्या कि एल्कलाइन क्या होता है? बेसिक होता है। बेसिक का मतलब ये क्षारी होता है। कैसा होता है? क्षारी। अगर कोई पूछेगा कि जो ब्लड होता है वह नेचर में कैसा होता है मेरे प्यारे, तो ब्लड नेचर में कैसा होता है मेरे प्यारे? क्षारी होता है। क्या होता है? क्षारी होता है। मैंने बताया क्यों होता है, क्योंकि इसका पीएच मान कितना होता है मेरे प्यारे? 7.4 होता है। ठीक ना? आई होप इसमें कोई भी डाउट्स आपको नहीं है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, जो मेरे प्यारे ब्लड है, ब्लड का मेजरमेंट किसके द्वारा किया जाता है? ब्लड का मेजरमेंट किसके द्वारा? माप किसके द्वारा? ब्लड मापा किसके द्वारा जाता है? ब्लड का मेजरमेंट किसके द्वारा होता है? उस यंत्र का नाम बताओ, यानी किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा। आज क्वेश्चन आ जाएगा, किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा ब्लड क्या किया जाता है मेरे प्यारे? मापा जाता है। जल्दी बता दो किसके द्वारा मापा जाता है? जल्दी बोलो भाई ध्यान से। हेमोसाइटोमीटर। किसके द्वारा? हेमोसाइटोमीटर। हीमोसाइटोमीटर किसके द्वारा मेरे प्यारे? हीमोसाइटोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा? हीमोसाइटोमीटर के द्वारा जो क्या होता है मेरे प्यारे? ब्लड होता है। ब्लड को क्या किया जाता है बेटा? मेजर्ड किया जाता है। हम कह सकते हैं ब्लड इज मेजर्ड बाय हीमोसाइटोमीटर। ब्लड इज मेजर्ड बाय हीमोसाइटोमीटर, यानी ब्लड का जो माप होता है, जो मापन किया जाता है, जो उसे नापा जाता है, तो उस यंत्र का नाम क्या होता है मेरे प्यारे? हीमोसाइटोमीटर होता है। आई होप ऑल माय डियर्स कोई भी डाउट्स नहीं होगा आप लोगों को। प्लीज राइट योर कॉपी एंड स्क्रीनशॉट्स। चले सर, चलते हैं हम आगे की तरफ। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट पूछ लिया जाता है मेरे प्यारे। अब नेक्स्ट पॉइंट ये पूछा जाता है, जो ये ब्लड होता है मेरे प्यारे, ह्यूमंस के बॉडीज में कितना होता है? कितने अमाउंट ब्लड में क्या क्या किया जाता है मेरे प्यारे? पाया जाता है ह्यूमंस बॉडी में। तो सबसे बड़ी पॉइंट ये याद रखिएगा मेरे प्यारे, कि जो मेल और फीमेल होंगे, इनमें ब्लड जो होता है, ब्लड का जो अमाउंट होता है वो डिफरेंट होता है। डिफरेंट का मतलब अलग अलग पाया जाता है। यानी हम कह सकते हैं एक मेल के अकॉर्डिंग फीमेल में क्या होता है मेरे प्यारे? ब्लड कम पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि ब्लड जो पाया जाता है बॉडी वेट के अकॉर्डिंग पाया जाता है। और हमेशा ये याद रखिएगा, जो फीमेल की बॉडीज होती है वह मेल के बॉडीज के अकॉर्डिंग कंपैरिजन में क्या होता है? कम होता है। वेट में क्या होता है मेरे प्यारे? कम होते हैं। इसलिए फीमेल में ब्लड जो होता है मेरे प्यारे कम अमाउंट में पाया जाता है, लेकिन मेल में क्या होता है मेरे प्यारे? ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट याद पूछ लिया जाएगा मेरे प्यारे, जो ये ब्लड होता है, जो ये ब्लड होता है, ब्लड अमाउंट जो यानी ब्लड जो ये होता है, अगर कोई पूछ दे सर कि मेल में कितना ब्लड पाया जाता है और फीमेल में कितना पाया जाता है, यानी मेल का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे? नर, और फीमेल का मतलब क्या होता है? कि मादा, यानी नर और मादा में ब्लड कितना अमाउंट में पाया जाता है, तो आपको याद रखिएगा करीब 5 से लेकर के 6 लीटर। कितना मेरे प्यारे? 5 से 6 लीटर जो ब्लड होता है वो किस में पाया जाता है? मेल में पाया जाता है। और 4 से 5 लीटर ब्लड हमारा किस में पाया जाता है मेरे प्यारे? फीमेल में पाया जाता है। और आपसे क्वेश्चन, कितने बॉडी टोटल बॉडी वेट के कितने,
जल्दी बता दो मेरे प्यारे, कितने टोटल बॉडी वेट के, मतलब कितने मेरे प्यारे कि टोटल बॉडी वेट के कितने परसेंटेज मेरे प्यारे, 7%। कितना मेरे प्यारे, 7। यानी हम कह सकते हैं 7% बॉडी वेट के अकॉर्डिंग ह्यूमंस बॉडीज में क्या किया जाता है, ब्लड पाया जाता है। और कितना, मेल में 5 से 6 लीटर और फीमेल में 4 से 5 लीटर पाया जाता है। ठीक ना। आई होप ऑल माय डियर्स आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा मेरे प्यारे कि जो ये ब्लड होता है, जो ये ब्लड होता है, अब ब्लड होता है मेरे प्यारे कि ब्लड में कितनी सेल्स पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, जो ब्लड होता है, ब्लड में कितनी सेल्स पाई जाती है, यानी कोशिकाएं पाई जाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें कितनी कोशिकाएं पाई जाती है, 3 पाई जाती है। कितनी पाई जाती है मेरे प्यारे, 3 पाई जाती है। और कौन कौन सा 3 कोशिकाएं पाई जाती है मेरे प्यारे, आपको याद रखना पड़ेगा। एक आरबीसी पाई जाती है, दूसरा क्या होता है मेरे प्यारे, एक डब्ल्यूबीसी पाई जाती है, और तीसरा क्या होता है मेरे प्यारे, प्लेटलेट्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स की हिंदी क्या होती है मेरे प्यारे, हिंदी में प्लेटलेट्स को क्या कहा जाता है, बिम्बाणु कहा जाता है। डब्ल्यूबीसी में क्या होता है, इसका फुल फॉर्म व्हाइट ब्लड कार्पेसेल्स, या तो सेल्स हम कह सकते हैं। आरबीसी का मतलब रेड ब्लड कार्पेसेल्स या रेड ब्लड सेल्स कह सकते हैं। ठीक है ना मेरे पहले, यानी लाल रुधिर कणिका या लाल रुधिर कोशिका, श्वेत रुधिर कणिका या श्वेत रुधिर कोशिका, और प्लेट्स, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है, बिम्बाणु कहा जाता है। अब पूछा जाएगा कि इन तीनों सेल्स में सबसे ज्यादा सेल कौन सी होती है। आप बताओगे मेरे प्यारे कि सबसे ज्यादा सेल हमारी आरबीसी होती है, फिर उससे देखो ध्यान से, उससे ज्यादा सेल हमारी क्या होती है मेरे प्यारे, प्लेटलेट्स होती है, और सबसे कम सेल हमारे शरीर के अंदर ब्लड में किस, अगर पूछ लिया जाए ब्लड की सबसे ज्यादा सेल कौन सी पाई जाती है मेरे प्यारे, आरबीसी, सबसे कम कौन सी होती है, डब्ल्यूबीसी। यानी आप देखेंगे कि आरबीसी कितना पाया जाता है मेरे प्यारे, ये मिलियंस में पाई जाती है। कितना पाई जाती है, ये मिलियंस में पाई जाती है। लेकिन डब्ल्यूबीसी जो होता है मेरे प्यारे, ये 1000 में पाया जाता है। क्या पाया जाता है, 1000 यानी 1000 में पाया जाता है। और प्लेटलेट्स किस में पाया जाता है मेरे प्यारे, लाख्स में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, लाख्स में पाया जाता है। अब आपसे पूछ लिया जाएगा कि ब्लड की सबसे मेन सेल क्या होती है, यानी जो ब्लड होता है, अगर क्वेश्चन पूछ लिया ब्लड की सबसे मेन सेल, सबसे मुख्य कोशिका कौन सी होती है, आप बताओगे आरबीसी। यानी क्या कर सकते हैं मेरे प्यारे, आरबीसी इज द मेन सेल ऑफ ब्लड, यानी मेल सेल ऑफ मेरे प्यारे ब्लड हम कह सकते हैं। जो आरबीसी होती है, ये ब्लड की सबसे मुख्य क्या होती है, सेल होती है। ठीक ना मेरे प्यारे, कोई भी डाउट्स नहीं होगा ऑल माय डियर्स, आई होप आपको कोई भी डाउट्स नहीं होगा। चलिए हम चलते हैं मेरे प्यारे नेक्स्ट पे, किस पे चलते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक ना। अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाएगा, ब्लड मापा जाता है हमेशा किसमें मापा जाता है, यूनिट में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है, यूनिट में। अब पूछ लिया जाएगा मेरे प्यारे कि कभी क्वेश्चन आ जाता है मेरे प्यारे, 1 यूनिट बराबर कितना ब्लड होता है, यानी 1 यूनिट ब्लड में कितना ब्लड, कितने एमएल ब्लड होता है मेरे प्यारे। तो आपको याद रखना पड़ेगा 350 से 400 ml। कितना मेरे प्यारे, 350 से 400 ml ब्लड 1 यूनिट में होता है। ठीक है ना। अब आपसे यही क्वेश्चन आता है मेरे प्यारे कि जो मेल होता है और जो फीमेल होता है, क्या होता है, जो मेल और जो फीमेल होते हैं, और मेल में कितने यूनिट ब्लड पाया जाता है, तो याद रखिएगा 14 से 17 यूनिट। कितना मेरे प्यारे, 14 से लेकर के 17 यूनिट है। 14 से 17 या 14 या 17 के बीच में आपका क्या पाया जाता है यूनिट ब्लड मेल में होता है। और 10 से 14 यूनिट ब्लड किसमें होता है मेरे प्यारे, फीमेल में होता है। किसमें होता है, फीमेल में होता है। ठीक है ना मेरे प्यारे, आई होप कोई भी डाउट्स आपको नहीं होगा। यानी मेल में कितना होता है, 14 से 17 यूनिट ब्लड पाया जाता है, फीमेल में 10 से 14 यूनिट ब्लड पाया जाता है। ठीक ना। ओके माय डियर्स, राइट्स और कॉपी एंड स्क्रीनशॉट। चलिए हम आगे चलते हैं लेकर के आपको क्वेश्चंस क्या क्या इसमें है। सबसे बड़ी चीज है ब्लड अमाउंट कितना होता है मेरे प्यारे, मेल में 5 से 6 लीटर पाया जाता है, फीमेल में 4 से 5 लीटर पाया जाता है। फीमेल में कितना मेरे प्यारे, 4 से 5 लीटर पाया जाता है। कुल बॉडी वेट के कितना मेरे प्यारे, 7% बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। ठीक है ना। नेक्स्ट पूछा जाएगा मेरे प्यारे, यूनिट में अगर पूछ लिया जाएगा 14 से 17 यूनिट मेल में पाया जाता है, 10 से 14 यूनिट फीमेल में पाया जाता है। ठीक है ना मेरे प्यारे, ठीक है ना। कहा ml ml, ठीक है ना। ओके गाइस, ठीक है, राइट्स और कॉपी ऑन माय डियर्स। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे अब हम लोग। चलिए भाई चलते हैं नेक्स्ट पे।
अब एक क्वेश्चन आ जाता है मेरे प्यारे, क्या आ जाता है, आप हमेशा देखते होंगे जो ब्लड हो, जो ब्लड है, ब्लड का जो कलर होता है आप देखते होंगे कि इसका कलर हमेशा कैसा होता है मेरे प्यारे, रेड होता है। जो ब्लड का कलर होता है क्या होता है मेरे प्यारे, रेड होता है। क्या होता है, रेड होता है। हमने बताया था साइंस के क्षेत्र में आप उठा के जाएंगे जब, यानी आपको कोई उठा नहीं ले जाएगा, यानी जब साइंस के क्षेत्र में आप जाएंगे तो हर एक कलर के पीछे कोई ना कोई वर्णक का काम होता है, पिगमेंट का काम होता है। कोई भी कलर हम देखें, जैसे आपको कहा जाता है पत्तियों का जो रंग होता है वह हरा होता है, आपसे बताया जाता है सर किसके कारण होता है, तो आपको पता क्लोरोफिल के कारण होता है। किसके कारण, क्लोरोफिल। ये क्या, क्लोरोफिल ये एक पिगमेंट होता है, एक वर्णक है जिसके कारण पत्ती का रंग क्या है, हरा है, ठीक है ना। उसी तरीके से हमारा क्या, ब्लड क्या मेरे प्यारे, रेड है। अब पूछ लिया जाएगा जो ह्यूमंस का ब्लड है रेड है, लेकिन किस पिगमेंट के कारण, किस वर्णक के कारण होता है मेरे प्यारे, जल्दी बता दो ध्यान से। आपको पता होना चाहिए सर कि हेमोग्लोबिन, क्या मेरे प्यारे, हेमोग्लोबिन पिगमेंट के कारण जो ह्यूमंस का ब्लड होता है मेरे प्यारे, वह क्या होता है, रेड होता है। क्या होता है, रेड होता है। यहाँ पर हीमोग्लोबिन का मतलब, यहाँ पर दो वर्ड से, एक हीमो और एक ग्लोबिन वर्ड से मिलकर बना हुआ। हीमो वर्ड का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे, आयरन कंपाउंड। क्या होता है, आयरन कंपाउंड। जो ये आयरन कंपाउंड है मेरे प्यारे, ये भी कैसा है, रेड है। और ग्लोबिन का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे, प्रोटीन होता है, और ये भी प्रोटीन क्या है मेरे प्यारे, रेड है। इसीलिए जो हमारा ब्लड है वह भी क्या है मेरे प्यारे, रेड है। क्या है, रेड है। अर्थात हम कह सकते हैं ह्यूमन का ब्लड हीमोग्लोबिन पिगमेंट के कारण ही क्या होता है, क्या होता है मेरे प्यारे, लाल होता है। क्या होता है, लाल होता है। लेकिन एक क्वेश्चन कभी आप लोगों से पूछ लिया जाएगा मेरे प्यारे, आप लोग एक चीज का नाम सुने, कॉकरोच। क्या सुने हैं, कॉकरोच। कॉकरोच का नाम सुने हैं ना, कॉकरोच। कॉकरोच का नाम शायद सुने होंगे आप लोग। यानी कॉकरोच का जो ब्लड होता है तो वह कैसा होता है मेरे प्यारे, व्हाइट होता है। कैसा होता है, व्हाइट। अब पूछ लिया जाएगा इसका ब्लड व्हाइट होता है किस पिगमेंट के कारण होता है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे, हेमोलिम्फ पिगमेंट के कारण। किसके कारण, हेमोलिम्फ पिगमेंट के कारण इसका ब्लड क्या होता है, व्हाइट होता है। क्या होता है, व्हाइट होता है। और एक आप सुने होंगे ऑक्टोपस। क्या होगा, ऑक्टोपस। ऑक्टोपस का ब्लड कैसा होता है मेरे प्यारे, जो इसका ब्लड होता है, इसका ब्लड कैसा, बोल दो एक बार, ब्लू कलर का होता है। कैसा होता है, ब्लू कलर का। अब पूछ लिया जाएगा इसके पीछे तो एक पिगमेंट होगा, यानी इसके पीछे तो एक भी पिगमेंट होगा, कौन सा मेरे प्यारे, जल्दी बोल दो, हेमोसाइनिन। हेमोसाइनिन पिगमेंट के कारण कि जो ऑक्टोपस का ब्लड होता है वह क्या होता है मेरे प्यारे, ब्लू होता है। क्या होता है, ब्लू होता है, ठीक है ना मेरे। ये था हमारे क्या मेरे प्यारे, ब्लड था। और चलिए अब इसके क्लासेस को आगे लेकर के चला जा रहा है, ठीक ना। इसमें आपसे कोई भी डाउट होगा नहीं होगा, अगर डाउट्स है मेरे प्यारे आपको तो कृपया करके आप लोग क्या करना ना भूलेंगे, अरे भैया कमेंट करना, सर एक्चुअली आई हैव अ मोर डाउट। उस डाउट को आपको तुरंत क्या कर दिया जाएगा, क्लियर किया जाएगा, ठीक ना। चलिए लेकर के आगे चलते हैं आप लोग। अब हम लोगों को अध्ययन करना है मेरे प्यारे, अब हम लोग अध्ययन करेंगे किसके बारे में, अध्ययन करेंगे कंपोजिशन ऑफ ब्लड। अब हम लोग पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ ब्लड, कंपोजिशन ऑफ ब्लड। यानी अब हम लोग पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ ब्लड, यानी रुधिर का संगठन, यानी रुधिर किससे किससे मिलकर के बना हुआ है। कितने लोग बता सकते हैं सर जो इसका रुधिर का कंपोजिशन है, कितना मेरे प्यारे, दो है। कितना मेरे प्यारे, दो। कौन कौन सा इसके दो पार्ट होते हैं, एक सॉलिड पार्ट होता है मेरे प्यारे, और एक इसका क्या होता है, नंबर दो, लिक्विड पार्ट। क्या होता है मेरे प्यारे, एक सॉलिड पार्ट होता है और एक क्या होता है, लिक्विड पार्ट होता है, ठीक ना। यानी एक ठोस पदार्थ होता है, यानी ठोस वाला भाग होता है कंपोजिशन, और एक तरल वाला भाग होता है। क्या होता है, तरल वाला भाग होता है, ठीक ना। अब पूछ लिया जाएगा कि जो एक सॉलिड पार्ट है इसमें कौन सा आता है, ब्लड का कौन सा भाग मेरे प्यारे, सेल्स आती है। सेल्स क्या मतलब, कोशिकाएं होती है, कोशिका इसमें आती हैं। और आपको मैंने अभी बताया कोशिकाएं या कार्पिल्स यानी कणिकाएं आती है। कितना होती है मेरे पास, मैंने आपको बता दिया, तीन थे। कौन कौन सा, आरबीसी था, डब्ल्यूबीसी था, और प्लेट लेट्स था। क्या था मेरे प्यारे, प्लेट लेट्स था, बिम्बाणु था, ठीक ना। अब आप लोगों से पूछा जाएगा मेरे प्यारे ये टोटल ब्लड में कितने परसेंट में होती है, आपको याद रखिएगा 45% में। कितना, ये टोटल ब्लड में 45% में पाई जाती है। लेकिन बात आ गई सर लिक्विड पार्ट में कौन आ जाता है, अरे टोटल ब्लड बात यहाँ से पहुंच गए और इसमें कहा जाता है, लेकिन एक अभी छोड़े भैया, क्या, प्लाज्मा। क्या छोड़े मेरे प्यारे, प्लाज्मा छोड़ा गया है। जो प्लाज्मा होता है मेरे प्यारे, प्लाज्मा किसमें आता है,
किसमें आता है मेरे प्यारे, लिक्विड पार्ट में आता है। और ये टोटल कितने % में होता है मेरे प्यारे, 55% इसमें होता है, ठीक ना। आई होप ऑल माय डियर्स आपको कोई भी डाउट्स नहीं हो रहा होगा। तो आइए सबसे फर्स्ट हम लोग अध्ययन करेंगे मेरे प्यारे किसके बारे में, प्लाज्मा के बारे में। सबसे फर्स्ट यहीं से हम लोग निपटाते हुए चल रहे हैं, यानी सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे प्लाज्मा। अब आपसे क्वेश्चन आ जाएगा, सबसे पहली पॉइंट इसमें आपको यह नोट करना पड़ेगा मेरे प्यारे, इट इज लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड। यानी हम क्या कह सकते हैं, इट इज लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड। यानी हम कह सकते हैं, क्या कहेंगे मेरे प्यारे, यह रुधिर का, यानी यह रुधिर का तरल भाग होता है। क्या होता है मेरे प्यारे, तरल। तरल का मतलब चिपचिपा पदार्थ होता है। यह रुधिर इज लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड, यह रुधिर। अब आपसे पूछ लिया जाएगा कि यह कैसे बनता है मेरे प्यारे, कि जब हमारी आरबीसी में से, सॉरी, जो हमारा ब्लड है मेरे प्यारे, कैसे बनता है कि जो हमारा ब्लड है और ब्लड में से हम किसको निकाल दे रहे हैं मेरे प्यारे, आरबीसी को। ब्लड में से अगर आरबीसी को क्या कर दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तो किसका निर्माण कर लेता है मेरे प्यारे, प्लाज्मा का। हम कह सकते हैं कि ब्लड में से आरबीसी का हटा देना क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, यानी कि ब्लड माइनस आरबीसी इक्वल टू प्लाज्मा ब्लड। क्या कर सकते हैं, ब्लड माइनस आरबीसी इक्वल टू प्लाज्मा। प्लाज्मा इससे ही प्राप्त होता है, यानी प्लाज्मा कैसे होता है मेरे प्यारे, हम कह सकते हैं कि जब आरबीसी, ब्लड में से आरबीसी को क्या कर देंगे, निकाल देंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, वह पदार्थ प्लाज्मा बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई, प्लाज्मा बन जाएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है मेरे प्यारे कि जो ये प्लाज्मा है इसका कलर कैसा होता है, रंग कैसा होता है मेरे प्यारे। आपको याद रखना पड़ेगा, इसका कलर लाइट येलो होता है। क्या होता है, राइट येलो होता है। अब राइट येलो मैंने अभी बताया कि हर एक कलर के पीछे एक पिगमेंट होता है। अब ये किस पिगमेंट के कारण होता है मेरे प्यारे, आपको पता होना चाहिए सर, बिलीरुबिन। किस पिगमेंट के कारण, बिलीरुबिन पिगमेंट के कारण। किसके कारण, बिलीरुबिन पिगमेंट के कारण। जो हमारा प्लाज्मा होता है वह राइट येलो होता है। क्या होता है, लाइट येलो होता है, ठीक ना। राइट योर कॉपी माय डियर्स, फिर से चल रहे हैं आपको आगे की तरफ लेकर के, ठीक है ना। आई होप कोई भी डाउट्स नहीं होगा, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं आगे, इस साइड आइए हम लोग देख लेते हैं सर, इस साइड आइए हम लोग देख लेते हैं। मैंने क्या बताया, क्या क्या, इट इज लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड। जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा इज अ लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड। यह ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है कि जब ब्लड में से आरबीसी माइनस की जाती है तो क्या बन जाता है, प्लाज्मा। प्लाज्मा का कलर कैसा होता है, लाइट येलो होता है। किस पिगमेंट के कारण होता है मेरे प्यारे, जल्दी बोल दो, किस पे, बिलीरुबिन। अब ये बिलीरुबिन पिगमेंट, एक क्वेश्चंस का भी काल पूछ लेता है सर कि जो ये बिलीरुबिन पिगमेंट है ये अपने शरीर में आता कौन सा, इसका श्रावण कौन करता है। आपके शरीर के अंदर देखेंगे तो आर्गन होगा जो डाइजेशन करने में आपका बहुत ही ज्यादा मदद करता है भैया। और वह आर्गन है कौन सा मेरे प्यारे, लीवर का नाम सुने होंगे आप लोग, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है, यकृत। क्या कहा जाता है, यकृत। मैंने आपको शायद बताया सर कि जो लीवर होता है ये दो प्रकार का पिगमेंट क्या करता है, बनाता है। कौन कौन से दो प्रकार का पिगमेंट मेरे प्यारे, एक तो बिलीरुबिन बनाता है, एक बिलीरुबिन पिगमेंट बनाता है, और दूसरा कौन सा पिगमेंट मेरे प्यारे, एक बिलीवर्डिन पिगमेंट बनाता है। क्या बनाता है, कि बिलीवर्डिन पिगमेंट क्या करता है, बनाता है, ठीक है ना। अब बिलीरुबिन पिगमेंट कैसा कलर देता है मेरे प्यारे, येलो कलर देता है। कैसा कलर देता है, येलो कलर देता है। लेकिन बिलीवर्डिन पिगमेंट कैसा कलर देता है, ग्रीन देता है। कैसा कलर देता है मेरे प्यारे, ग्रीन कलर देता है। क्या देता है, ग्रीन यानी हरा। और ये जाकर के किसको अपना कलर दे देता है मेरे प्यारे, ये प्लाज्मा को अपना कलर दे देता है, जिसके कारण प्लाज्मा का कलर कैसा होता है, पीला होता है, लाइट येलो होता है। लेकिन यह जो ग्रीन है मेरे प्यारे, यह किसको दे देता है, यह बाइल जूस को दे देता है। किसको दे देता है मेरे प्यारे, बाइल जूस। बाइल जूस का मतलब जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है, पित्त रस कहा जाता है। यह अपना कलर पित्त रस को देता है, जिसके कलर वह कैस कलर का हो जाता है, हरा कलर का होता है। तो हम कह सकते हैं भैया क्या लीवर जो होता है दो प्रकार का क्या बनाता है, पिगमेंट बनाता है। एक बिलीवर्डिन पिगमेंट, एक बिलीरुबिन पिगमेंट। बिलीरुबिन पिगमेंट जैसा कलर देता है ग्रीन, किसको दे देता है, बिली बाइल जूस को दे देता है। और एक बिलीरुबिन पिगमेंट होता है, कैसा कलर का देता है, येलो। और ये किसको देता है भाई, प्लाज्मा। कोई भी डाउट ना होगा भैया, शायद आपको आशा करते हैं, ठीक ना। राइट्स कर लीजिए मेरे प्यारे, देखते रहिए, चलते रहिए, क्लास का मजा लेते रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक ना मेरे प्यारे। अब अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा सर कि जब यह बिलीरुबिन है,
जब ये बिलीरुबिन पिगमेंट आपके शरीर के अंदर क्या हो जाएगा मेरे पे, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ेगा। जब आपके शरीर के अंदर इसका क्या अमाउंट क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, तो आपको एक रोग हो जाता है जिसे क्या कहा जाता है, ज्वाइंटिस कहा जाता है। ज्वाइंटिस की हिंदी क्या होती है मेरे प्यारे, पीलिया। क्या होता है मेरे प्यारे, पीलिया हो जाता है। यानी किसको बढ़ने से पीलिया होता है मेरे प्यारे, बिलीरुबिन पिगमेंट जब आपके शरीर के अंदर बढ़े, क्योंकि ये पीला है, आपके शरीर कैसी होती जाएगी, पीला। और जब पीला हो गया, डॉक्टर भैया आपको कहेंगे भैया आपको रोग हो गया जिसका नाम क्या है, पीलिया। क्या है, पीलिया। ठीक ना। आशा करते हैं माय डियर्स कोई भी डाउट नहीं होगा। राइट्स और कॉपी एंड स्क्रीनशॉट्स। चले मेरे प्यारे, तो आज के लिए इतना ही क्लासेस आपका छोड़ा जा रहा है। फिर आपको नेक्स्ट वीडियोस में आपको इसके आगे का क्लासेस प्लाज्मा का यानी कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा, यानी प्लाज्मा किससे किससे मिलकर बना होता है, कितने परसेंट में होता है, इसका काम क्या होता है, अगले पार्ट्स में आपको क्या कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। आज के लिए इतना काफी है। ऑल माय डियर्स, अगर वीडियोस आपको अच्छे लगे कृपया लाइक शेयर करना एकदम से ना भूलिएगा। ठीक ना। चलिए फिर से मिलेंगे नए पार्ट में।